Thousands of motorcycles set out at the same time, each one hauling several large barrels. This forms a highly organized yet unofficial industrial chain operating beyond formal oversight. They lie in wait along the border regions of Pakistan, and the moment a vessel arrives, they swiftly replace the full oil drums with empty ones. The filled barrels are then transported back to shore, loaded onto vehicles, and secretly transferred to hidden warehouses deep inland. Despite the constant risk and the occasional patrol aircraft passing overhead, this operation continues with remarkable efficiency. Even the presence of danger and surveillance fails to stop this unique cross-border logistics network, which persists through coordination, speed, and an intricate system that functions largely out of sight. Do you think this sounds crazy? चलें जी, आज आपको सैर कराता हूँ मकरान डिवीजन गवादर की, जहाँ पे कंटानी एक एरिया है जहाँ से ईरानी पेट्रोल आता है। और ईरानी पेट्रोल किस तरीके से आता है ये भी आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, मुख्तलिफ लॉन्चेस हैं और इसके अंदर ईरानी पेट्रोल बॉर्डर से लेके आया जाता है। फिर इसके बाद ये नौजवान और ये बेरोजगार लोग जो हैं ये मोटरसाइकिलों पे इस ईरानी पेट्रोल को लेके जाते हैं और ये स्मगलिंग के जरिए मुख्तलिफ शहरों और सूबों में जाते हैं। इस काम को आसान समझने वालों को मैं बताता चलूं कि ये बहुत ही मुश्किल काम है। पेट्रोल की स्मगलिंग 12 से 1150 किलोमीटर पहले फासला तय किया जाता है कोयटा शहर तक और फिर कोयटा शहर से मुल्क के मुख्तलिफ सूबों और शहरों में फरोख्त किया जाता है और इस पेट्रोल की पूरी कीमत वसूल की जाती है। इस पेट्रोल को ले जाते हुए अक्सर औकात बहुत सारे नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आते हैं, जिसमें बहुत सारी कीमती जानों का भी नुकसान होता है। ईरान से पाकिस्तान के बॉर्डर में ईरानी पेट्रोल कैसे स्मगल किया जाता है, आए हम आपको दिखाते हैं। ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि पाइपों के जरिए पेट्रोल कैसे सप्लाई किया जाता है। नदी के उस तरफ यानी बॉर्डर के उस तरफ से बॉर्डर के इस तरफ यानी पाकिस्तान बॉर्डर पे पाइपों के जरिए जनरेटर लगा के पेट्रोल को सप्लाई किया जा रहा है। खड्डों में पेट्रोल को डंप किया जा रहा है और इस पेट्रोल को डंप करने के बाद मुख्तलिफ गाड़ियों में सप्लाई किया जाता है। मुख्तलिफ गाड़ियों में ज्यादातर जिम्बाद गाड़ियां जो ईरानी साख्ता गाड़ियां हैं, पेट्रोल को केन्स में डालकर मुख्तलिफ जगहों से, सनलाख पहाड़ों से और रेगिस्तानी इलाकों से सप्लाई किया जाता है। अपनी जान पर खेल कर ईरानी पेट्रोल को दुश्वार गुजार इलाकों से गुजारा जाता है और इस पेट्रोल को कोयटा पहुंचाया जाता है। कोयटा से ये पेट्रोल मुख्तलिफ सूबों और शहरों में सप्लाई किया जाता है। ये गाड़ी दरअसल खुद में एक चलता फिरता बॉम्ब है। पेट्रोल का बिजनेस करने वाले लोग इस पेट्रोल से अपने और अपने कुंबे का पेट पालते हैं। आप पेट्रोल के इस बिजनेस को कैसा समझते हैं? अपनी राय से कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। मोटरसाइकिल पे कितना पैसा कमा सकता है एक दिन में बंदा? कौन सा मोटरसाइकिल होना चाहिए? बहुत सारे भाई ये सवाल पूछ रहे हैं, तो ये जवाब है इसका कि मोटरसाइकिल कोई भी हो, आप बस अच्छा मोटरसाइकिल होना चाहिए। ये 70 लीटर का 1 गैलन होता है, जितने आप गैलन उठा के जा सकें। 1 गैलन का कभी 700, कभी 800, कभी 900, कभी 1000, कभी 1500 होता है 1 गैलन का। और अगर आप 4 गैलन लेके जाते हैं तो 4000 की भी एक फेरा लगा सकते हैं। और दिन में अगर आप 4 फेरे लगाते हैं तो 16000।